सेकंड ऑफ मई से जो जुपिटर की आपने बात की है ना, जुपिटर एरीज से मूव करेगा टॉरस में। टॉरस में, हाँ। जुपिटर जो है तकरीबन किसी भी घर में जब जाता है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं होता तो वो वहां पे पूरा 1 साल का उसका क्याम होता है। क्या हो जाता है। टॉरस में क्योंकि अब इसका यहाँ पे एक तवील अरसे तक क्याम रहेगा, तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए अगले आने वाले कुछ 4-5 महीने जो होंगे वो भी खुश ये स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, मजहब के लिहाज से, अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाना, ब्लेस करना, और कहीं ना कहीं पे अपनी जिंदगी में ऐसे काम करना जो कि वो काफी अर्सा से करना चाह रहे थे और वो हो नहीं पा रहे, क्योंकि इनके चार्ट में टॉरस वालों के लिए 4th हाउस में देखा जाए तो वहां पे सैटर्न भी बजाते खुद अपने जाती घर में बहुत ताकतवर पोजीशन पे है, जो कि टॉरस से एक्वेरियंस जो है वो 10वां घर आ जाता है, इज्जत का, करियर का और आपकी प्रॉस्पेरिटी का, शख्सियत का। इस एतबार से ये 2 मेजर प्लैनेट्स यहाँ पे होना टॉरस वालों के लिए अगले आने वाले चंद महीने जो है उनके शख्सियत वाइज, करियर वाइज, इज्जत वाइज अच्छे और पॉजिटिव महीने होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर बात की जाए रूहानियत की तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। ज़ंजान आप जानते होंगे, ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये आलमे से हैं। तो इनकी ज़बरदस्त रिसर्च होती है हर टॉपिक पे, तो इसलिए इनके पास हाजिर हुए हैं। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर? करम अल्लाह का, बहुत ठीक शुक्रिया है आपका तशरीफ लाने का जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम सर, दिया। आपकी मोहब्बत ये है। हम छोटा सा हमारा चैनल है नहीं नहीं, मोहब्बत जी। आपकी। अच्छा, आपने जैसे फरमाया कि ये जो मिड ऑफ मंथ है जो हमारा जी चल बिल्कुल। रहा है मई में, हाँ जी। इसमें मरकरी की डेबिलिटिंग हुई है और इसमें हाँ, सिचुएशनल मरकरी जो है प्लेसमेंट। वो अपने डेबिलिटेटेड हाउस से बाहर निकला है, जी बिल्कुल, उससे यानी कि बाहर अपनी है। हबूती घर से बाहर निकला है। जी बिल्कुल। तो इस एतबार से अगर हम लोग डिस्कस करें ना, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ये बड़ी सिंपल 12 ज़ोडिक साइंस है, हाँ जी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो 7 प्लैनेट्स हैं। जी। सिर्फ चांद और शम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 5 प्लैनेट बचते हैं, हर प्लैनेट 2-2 घरों का लॉर्ड प्लैनेट आ लॉर्ड जाता है। प्लैनेट। अब इस एतबार से मंथ ऑफ मई की अगर हम लोग बात करें तो मरकरी की पोजीशन ऐसी है कि मरकरी गुज़श्ता काफ़ी एक तवील अरसा से जी। पहले वो रेट्रोग्रेडेड पोजीशन पे था। हाँ जी। जब भी कोई प्लैनेट अपनी स्पीड जो कि अल्लाह ताला ने उसकी एक स्पीड फिक्स कर रखी है, वो स्पीड थोड़ी सी उसकी स्लो हो जाती है चलने में, तो उसको हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में रेट्रोग्रेड बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि वो रिजत में चल रहा है। रिजत हो गई। लेकिन बजाती उसकी जो पोजीशन होती है वो ऐसे नहीं होता कि प्लैनेट उल्टा चलना शुरू हो जाए, प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है ठीक है। दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में। ठीक। इस एतबार से मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, बातचीत का प्लैनेट है, हाँ जी। हिम्मत हौसले का प्लैनेट है, आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं, आप लोगों से जो डीलिंग्स कर रहे होते हैं, आप लोगों से जो ख्वाहिश कर रहे होते हैं, जी। या इवन आपके घर का जो माहौल होता है, घर में जो बातचीत हो रही होती है, आपके ऑफिस में जो बात होती है, काम की जगह पे जो बात होती है, इवन आपके न्यूज़ चैनल्स, मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप लोगों की आईटी इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सारी चीज़ें रूल करती हैं मरकरी के अंडर। जी ऐसे। मरकरी जब रेट्रोगेटेड पोजीशन पे आ जाए, या मरकरी जब जो है डेबिलिटेटेड हाउस में आ जाए, यानी कि अपनी हबूती पोजीशन पे, जो कि किसी भी प्लैनेट की बड़ी कमजोर पोजीशन होती है, उसमें इंसान की जिंदगी में चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, क्योंकि मरकरी बजाते खुद अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जमिनाई और विर्गो का रूलिंग हाँ प्लैनेट जी, है, उनका रोलिंग। लेकिन बाकी ज़ोडिक साइंस को भी ये किसी न किसी तौर पे अफेक्ट जरूर कर रहा होता है, कि उनकी जो ख्वाहिशात है, उनकी जो सोच है, वो जो करना चाह रहे हैं, जो उनका एनर्जी लेवल है, या उनकी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, या उनका दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, रवाबत हैं, या डेली बेसिस के ऊपर जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं अपने, या इवन स्पेशली जो स्टूडेंट हजरात हैं उनकी अपनी स्टडीज़ हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे उनको डिले, प्रॉब्लम, रुकावट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें फेस होना शुरू हो जाती हैं। मंद हो गई, स्लो हो गई, तो उसका स्लो हो गई तो इफेक्ट उसका सब जो पे पड़ अफेक्ट जाता है वो भी फिर बाकी चीज़ें स्लो है। कर बिल्कुल देती है। ऐसे। इसके साथ साथ मरकरी क्योंकि अब अपनी वो कमजोर पोजीशन से बाहर निकल आया, हाँ जी। मरकरी अभी वक्ती तौर पे हम जो बात कर रहे हैं इसमें वैदिक चार्ट में देखा जाए तो मरकरी की पोजीशन जो है वो एरीज में मौजूद है, और एरीज में ना सिर्फ ये अकेला है बल्कि इसके साथ मोहब्बत का सितारा, क्रिएटिविटी का सितारा, खुशबख्ती का, मिलनसारी का प्लानट वीनस भी है, अच्छा। और इसके साथ साथ यहीं पे बादशाह फल्क शम्स भी है, ठीक हो गया। जो कि यहाँ पे अपनी शर्फी पोजीशन पे, शर्फी घर में मौजूद है। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स का यहाँ पे कम्बिनेशन अभी वक्ती तौर पे बनना, बन गया। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये मरकरी खुशबख्ती है। ये खुशबख्ती का प्लैनेट चीज़ है, क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी ने यहाँ पे भी बाकी पूरा महीना मंथ ऑफ मई का रहना है। जी। गो के अगले आने वाले चंद दिनों में यहाँ से वीनस जो है मूव करके टॉरस में चला जाएगा अपने जाती घर में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, खुशबख्ती का, कुशादगी, रिस्क का प्लैनेट।
जी बिल्कुल। वीनस और जुपिटर की वहां पे कंजंक्शन की नजर जाके बनना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वीनस के साथ साथ ही सन की प्लेसमेंट भी चेंज होकर टॉरस में चली जाएगी। तो ये पूरा महीना जो कि अगला आने वाले दिन है मंथ जी ऑफ जी मई के, ना सिर्फ मंथ ऑफ मई बल्कि हमारे पास मंथ ऑफ जून की भी जो स्टार्टिंग जी फेज है, जी। यानी कि आप ये समझें कि अगर हम इस्लामी डेट में देखेंगे आगे जो हमारे पास ज़िलहज का महीना आ रहा है, अच्छा उससे पहले पहले का जो फेज है हमारे जी पास, फेस जो है। वो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिविटी का हामिल है। सबसे मेन इंपॉर्टेंटली एरीज वालों के लिए, क्योंकि ये सारी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रही है एरीज में। जी सर। एरीज वालों के लिए ये अगले आने वाले दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिसीजन मेकिंग के एतबार से, कॉन्फिडेंस लेवल के बिल्डअप होने के लिहाज से, कम्युनिकेशन वाइज, ट्रैवल वाइज, फाइनेंशियली तौर के ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिहाज से। और जब वीनस यहाँ से मूव कर जाएगा तो एरीज वालों के लिए जो 15 मई के बाद का फेज है, उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें जो कि मैरिटल लाइफ से खराब है, अच्छा जो कि उनकी पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें खराब हैं, वो ठीक और दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। उसके बाद 15 ऑफ मई के बाद जो प्लेसमेंट सारी मेजर बनने जा रही हैं, जो कि 3 मेजर प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे टॉरस में जाके। टॉरस सेकंड ज़ोडिक साइन आ जाएगा इस पूरे महीने का, इस एतबार से इंपॉर्टेंट कि वहां पे जुपिटर भी है, वीनस भी आ रहा है और सन भी आ रहा है। ठीक है। इस लिहाज से वहां पे जो 3 सितारों का इज्तिमा होगा, तो टॉरस वालों की एक तो स्पिरिचुअलिटी, मजहब, रूहानियत और अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाना, ब्लेस करना, और इसके साथ अब मिलनसारी, मोहब्बत बांटना, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जब सन आ जाएगा तो दूर अंदेशी, कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी, हिम्मत, हौसला, ये सारी चीजें उनके मिजाज में बढ़ना उनकी शुरू हो शख्सियत में बड़ा अच्छा जाएगी। असर आ शख्सियत में जाएगा। उनके निखार और पॉजिटिविटी आना शुरू अच्छा होगी। सर, आपने फरमाया था जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि जी 9 मई से ना, जैसे अब 2 दिन पहले जैसे जी बिल्कुल। हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें आपने फरमाया था कि जुपिटर की रिप्लेसमेंट भी हो रही है, जो कि एरिस टू नहीं, टॉरस जा रहा है। जुपिटर की नहीं, वो 9th ऑफ मई से नहीं थी, वो थी 2nd ऑफ मई से। 2 मई। हाँ, जब ये अच्छा महीना स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। 9th ऑफ मई से रिलेटेड बात हम कर रहे थे मरकरी के ऊपर, हाँ जी कि मई। मरकरी जो है उसने अपना हाउस चेंज किया। ठीक हो गया। इस एतबार से 2nd ऑफ मई से जो जुपिटर की आपने बात की ना, जुपिटर एरीज से मूव करेगा टॉरस में। टॉरस में। जुपिटर जो है तकरीबन किसी भी घर में जब जाता है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं होता तो वो वहां पे पूरा 1 साल का उसका क्याम होता है। क्या हो जाता है। टॉरस में क्योंकि अब इसका यहाँ पे तवील अरसे तक क्याम रहेगा, तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए अगले आने वाले कुछ 4-5 महीने जो होंगे, वो भी खुश ये स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, मजहब के लिहाज से, अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाना, ब्लेस करना, और कहीं ना कहीं पे अपनी जिंदगी में ऐसे काम करना जो कि वो काफी अर्सा से करना चाह रहे थे और वो हो नहीं पा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि इनके चार्ट में टॉरस वालों के लिए 4th हाउस में देखा जाए तो वहां पे सैटर्न भी बजाते खुद अपने जाती घर में बहुत ताकतवर पोजीशन पे है, जो कि टॉरस से एक्वेरियंस जो है वो 10वां घर आ जाता है, इज्जत का, करियर का, और आपकी प्रॉस्पेरिटी का, शख्सियत का। इस एतबार से ये 2 मेजर प्लैनेट्स यहाँ पे होना टॉरस वालों के लिए अगले आने वाले चंद महीने जो है उनके शख्सियत वाइज, करियर वाइज, इज्जत वाइज अच्छे और पॉजिटिव महीने होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई और विर्गो, जेमिनाई और विर्गो इस एतबार से क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो कमजोर पोजीशन से पॉजिटिव प्लेसमेंट में आ गया मंथ ऑफ मई में। इस एतबार से जेमिनाई वालों की जो शख्सियत होगी, दूरअंदेशी होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उनकी जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा या दूसरों को कन्विंस करने का मामला होगा, स्पेशली ऐसे लोग जो कि रिलेट करते हैं आईटी की फील्ड से, ऐसे लोग जो कि रिलेट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड से, ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट हैं, या ऐसे लोग जो कि मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, ऐसे तमाम तर लोग जो हैं जो कि जेमिनाई या वर्गो के अंडर आते हैं, तो उनके लिए भी अगले आने वाला पूरा 1 महीना जो कि हमारे पास ज़िलहज तक रहेगा, ये चीज़ें इनके लिए निस्बतन ज़्यादा पॉजिटिव और खूबसूरत रहने वाली हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश के घर में पड़ा हुआ है जेमिनाई वालों की, तो इनकी ख्वाहिशात को ये प्रॉस्पर करेगा। इसके साथ साथ हम लोग मजीद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चले जाएं तो हमारे पास जो मेजर प्लेसमेंट अभी इनिशियली तौर के पर आती है, जिस वक्त हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, लियो जो है उसका रूलिंग साइन मौजूद है अपनी शर्फी घर में। अच्छा। इस एतबार से लियंस वालों का जायचे में देखा जाए तो ये मंथ ऑफ मई, ये इनके लिए ख्वाहिशात के पूरा होने के लिहाज से, या ऐसे काम जो कि ये बैरून मुल्क से कर रहे हैं, ट्रेड से कर रहे हैं, स्टॉक से कर रहे हैं, फॉरेक्स से कर रहे हैं, या तलीम से जुड़ी हुई चीज़ों से कर रहे हैं, तो उनमें इनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसके बाद जब 15 ऑफ मई को जब सन की प्लेसमेंट यहाँ से चेंज हो गए, लियो वालों के जायचे के 10th हाउस में आ जाएगी, इज्जत के, करियर के, कारोबार के घर में, और वहां पे बजाते खुद जुपिटर भी मौजूद है और वीनस भी वहां पे इटसेल्फ मूव कर जाएगा, तो ये 3 प्लैनेट्स का वहां पे इज्तिमा,
ये अगले आने वाला जो 15 मई के बाद का फेज होगा, ये लियंस वालों के लिए बहुत बहुत खूबसूरत फेज जबरदस्त है, क्योंकि शम्स इनका है। है। बिल्कुल, क्योंकि शम्स इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो उनके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। जबरदस्त। इसके साथ अगर हम लोग बात करें जी। तो जुपिटर का जो मेजर रूलिंग ज़ोडिक जी। साइंस आ जाते हैं, जिनमें सेजिटेरियंस और पाइसेस। अच्छा। सेजिटेरियस और पाइसेस वालों का जुपिटर जो है ये रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। दोनों का रूलिंग प्लैनेट है मुश्तरक तौर पे, और एक तवील अरसा के बाद ये एरीज से निकल के टॉरस में मूव टॉरस करेगा। में मूव कर रहा है, बिल्कुल। इस एतबार से सेजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के लिए ऐसे लोग जो कि बीमार थे बहुत अरसा से, जी। फिजिकली तौर पे किसी बीमारी से गुजर रहे थे, उनको अल्लाह ताला शिफा बख्शता हुआ नजर आएगा। ठीक। इसके अलावा इनकी ऐसी प्रॉब्लम जो कि जॉब को लेके है, मुलाजमत को लेके है, तो मुलाजमती एतबार से इनकी चीज़ें जो हैं ये बड़ी खुशबख्त और पॉजिटिव होंगी, और ज़रा सी कोशिश करने से ये हस्बे मंशा मुलाजमत मिल जाएगी। पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस वालों के लिए ये तमाम तर खूबसूरत जो प्लानिटरी पोजीशंस बनी हुई हैं अभी वक्ती तौर पे भी, और अगले अगले आने वाले दिनों में भी। जुपिटर की प्लेसमेंट उनके थर्ड हाउस में है, उनके थर्ड हाउस का रूलिंग प्लैनेट अपने जाती घर में मूव करने जा रहा है। इसके अलावा वक्ती तौर पे उनके फाइनेंस के हाउस में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मरकरी जो कि इनके जायचे के चौथे घर का और सातवें घर का मुश्तरक प्लैनेट है, वो इनके जायचे के सेकंड हाउस में मौजूद है। इस एतबार से पाइसेस वालों का जो फेज अभी चल रहा है, एक तो इनको पार्टनरशिप के कामों से फायदा मिलना, इनके ऐसे काम जो कि ये अपनी किसी शरीक हयात के साथ मिलके कर रहे हो, वहां से इनको फायदा ब्लेसिंग्स मिल जाना। इसके अलावा इनके जायचे में ऐसे काम जो कि ये लैंड से कर रहे हो, एग्रीकल्चर से कर रहे हो, ट्रेडिंग से कर रहे हो, उससे इनको फायदा फेवर मिल जाना, या कोई व्हीकल की सेल परचेज कर रहे हैं उनसे बेनिफिट्स का मिल जाना। तो इस एतबार से ये दो ज़ोडिक साइंस भी इस पूरे महीने में अगले आने वाले दिनों में अच्छा खासा रूहानी तौर के ऊपर इनको फायदा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। तो ओवरऑल सिनेरियोस तो ये है, इसको मजीद हम एलेबोरेट करते जाएं तो फिर हमारे पास 3-4 घंटे चाहिए कि पूरे एक एक्सोटिक साइंस को हम एलेबोरेट उसको डिस्कस किया। फायदा तो सबको ही हो रहा है, कहीं ना कहीं पे फायदा बेशुमार हो रहा है, लेकिन बेशुमार हो रहा है। उनके भी ब्याह शादी एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कमर दर अकरब की। हाँ जी बिल्कुल। कमर दर अकरब के हवाले से, क्योंकि हम अब अगले आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगले आने वाला जो हफ्ता है जिसमें हमारे पास 23, 24 और 25, अच्छा 23, 24, 25 मई का महीना, इसमें देखा जाए तो ये 3 दिन ऐसे होंगे जिसमें चांद अपनी कमजोर पोजीशन पे स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा। ठीक है। इस एतबार से जिसको कमर दर अकरब बोला जाता है, और आइमा के नजदीक भी ये टाइम किसी भी तौर के ऊपर प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छे कामों के लिए, खुशगवारी के लिए इतना ज्यादा बेहतर या पॉजिटिव नहीं है। तो इस एतबार से ऐसे ज़ोडिक साइन वाले लोग जिनका ज़ोडिक साइन कैंसर है, जिनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका ज़ोडिक साइन आ जाता है जेमिनी, जिनका ज़ोडिक साइन आ जाता है लिब्रा, इसके अलावा आप लोगों का ज़ोडिक साइन अगर आता है स्कॉर्पियो, और फिर आप लोगों का ज़ोडिक साइन अगर आ जाता है पाइसेस, ये वो ज़ोडिक साइंस हैं, इवन इसमें आप एरीज भी ऐड कर लें, ये वो ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको कमर दर अकरब के ज़माना में, यानी कि 23, 24 और 25 मई को इनको हर लिहाज से एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर ये कोई प्रेजेंटेशन दे रहे, कोई जॉब के लिए, वीज़ा के लिए, या ट्रैवल के लिए, या किसी भी मकसद के लिए कोई खुशी का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, इसमें इनको एहतियात करनी चाहिए और इन दिनों को अवॉइड कर लेना चाहिए। 23, 24, 25 23, 24, 25 मई, ठीक हो गया। ये अगर बहुत अशद जरूरी है कि इन्होंने ये काम करना ही करना है इन्हीं दिनों में, तो फिर इनको चाहिए कि इस दिन कमर दर अकरब के लिहाज से सदका दें। अच्छा। सदके के तौर के ऊपर इनको इन तीनों दिन में मुसलसल कंटिन्यूसली जब भी इन्होंने कोई काम करना हो, सफेद रंग की ये कोई भी चीज ले लें, ठीक हो, जिसमें आटा ले लें, चीनी ले लें, नमक ले लें, नमक बहुत बेहतरीन सदका है, 2 पैकेट नमक लें, करीबी किसी भी घर की जो दरगाह होती है, किसी दरगाह पे चले जाएं, वहां पे दरगाह पे देखें तो जायरीन के लिए अक्सर नमक पड़ा होता है, ये नमक वहां पे जायरीन की खिदमत के लिए वहां पे डाल दें, तो इनकी तरफ से ये रेमेडी अदा हो जाएगी। तो ये कमर दर अकरब की रेमेडी करेंगे तो इससे भी अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी जिंदगी में जो कमर दर अकरब की मनफी चीजें हैं वो इंशाल्लाह काफी हद तक कम हो जाएगी। ये रेमेडी से उनको मतलब ये वाला जो बिल्कुल, क्योंकि सदका जो है उसमें सिवाय मौत के, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि सिवाय मौत के सदका जो है वो हर बला को टाल देता है। तो अगर आप रेमेडी करते हैं, सदका देते हैं, और आप तवक्कल अल्लाह पे बड़ा स्ट्रांग होता है, तो अल्लाह ताला बिल्कुल आपको उस मुश्किल परेशानी से निकाल देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो नाज़रीन, देखा आपने इनकी कितनी ज़बरदस्त रिसर्च है, और देखें इससे हमें अल्लाह की वाहदानियत पर और भी यकीन हो जाता है पक्का, कि देखें हमारे जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें आसमान पे जो गैलेक्सी और सितारे नज़र आते हैं, तो ये अल्लाह ताला की एक शान है, निशानी है, उनकी निशानी है। अर्ज़ व समा की जो खूबसूरती है ये अल्लाह की वाहदानियत को का बयान करती है।
तो अगर हम अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें तो हमें मुश्किलात तो ज़िंदगी में इंसान के साथ साथ चलती हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ रेमेडी कर ली जाए तो बड़े फ़ायदे होते हैं। बेशक। तो दुआ में याद रखिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गुजारिश ये है कि जब भी आप अपना कोई सवाल करें तो उसमें यह कि अपना नाम और प्लेस, अपना बर्थ और उसके साथ प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, तो उससे फिर इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप आज ज़रा टाइम कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब ज़रूर इंशाल्लाह। दिए जाएंगे। इसके साथ ही अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।